समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका कहना कि जो भी चुनाव लड़ने आ रहा है उत्तर प्रदेश में वो विकास की बात कर रहा है, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सिर्फ विनाश की बात कर रहा है। आज अगर हमारी ताकत को विदेश भी मान रहा है, नौजवान हमारे पास है, काम करने वाले हाथ हमारे पास है, प्रगतिशील अगर हम हैं तो कहीं ना कहीं उस जनसंख्या की भी देन है। आपकी परसेंटेज ज़्यादा है हिंदू भाइयों, आप अपने बच्चों को नौकरी से मरहूम रखोगे अगर 2 से तीसरा हो गया तो उनके पास अपना कारोबार रहेगा, वो अपना कारोबार कर लेंगे। तो नुकसान हिंदू का भी कहीं ना कहीं मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू का है। सुनील सिंह है जो अभी सपा के अंदर आए हुए हैं, उनका बयान था कि मुस्लिम महिलाओं की लाशों को कब्र से निकाल के बलात्कार करो। अभी आपकी पार्टी में आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसान अगर गलती करे और गलती करने के बाद वो माफ़ी मांग लेता है तो निश्चित रूप से इंसानियत ये कहता है कि उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो वॉशिंग मशीन वाला फैक्टर हो गया? नहीं, समाजवादी पार्टी उसी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में रख सकता है जो समाजवादी विचारधारा का समर्थक हो। समाजवादी क्या कहता है? भाजपा कहती है हमें हिंदू चाहिए, ओवैसी साहब कहते हैं हमें मुस्लिम चाहिए, और समाजवादी कहता है हमें हिंदुस्तान चाहिए। समाजवादी कहता है हमें हिंदुस्तान चाहिए। क्या किसी एक वर्ग के लिए मतलब आवाज़ उठाना गलत बात है? नहीं, आप देश के लिए आवाज़ उठाए, किसी वर्ग विशेष को लेकर। तो आपको कैसे पता कि अवैसी साहब किसी मुद्दे को ले चलते हैं मुस्लिम को? लेके चल रहे हैं। और इसका नमूना जब आपने बिहार में देखा किस तरीके से एक डेमोक्रेसी में कह सकते हो आपकी उस सरकार को ताकत दिया जो सरकार फांसीवाद का समर्थक है, उस वैसे लोगों को हराने का काम उन्होंने किया जो लोकतंत्र के सच्चे समर्थक हैं। जितने लोग जिस सीट पे MIM खड़ी की थी, आपने देखा था उसका लिस्ट? देखा था, लगभग 32 सीटों पे चुनाव इन्होंने लड़ाया था। आपने नहीं देखा है? नहीं देखा है? देखा है, उसमें लगभग एक सीट छोड़ के 18 सीटों पे RJD को नुकसान हुआ है। नहीं हुआ, 18 सीटों पे नहीं देखा है। 18 सीटों पे RJD को 18। और आज जो इनका जिला पंचायत सदस्य वोटिंग किया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, कहाँ पर? वो आजमगढ़ में। हाँ, जिसे समाजवादी का भी गया है? नहीं, समाजवादी का अपहरण हुआ है। समाजवादी का अपहरण हुआ है। और अगर आप न्यूज़ के जरिए बता रहे हैं कि MIM का बंदा BJP को दिया, तो ये भी न्यूज़ के जरिए था कि समाजवादी पार्टी वो का बंदा न्यूज़ के जरिए कहीं नहीं था। न्यूज़ जो दिखा रही थी, क्योंकि वो सही साबित तब हो जाता है जब ओवैसी साहब अपने उन जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी से बाहर करने का काम करते हैं, और बाहर सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होता तो अपने उन जिला पंचायत सदस्यों को ये बाहर नहीं करते। अच्छा, बी टीम की बात होती है, ओवैसी जी कितनी बी टीम लगते हैं आपको? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने की आज़ादी हर किसी को है। नहीं, समाजवादी भी अब कहती है कि अवैसी बी टीम है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि बी टीम है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, हम मुखिया की बात को मानते हैं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका कहना कि जो भी चुनाव लड़ने आ रहा है उत्तर प्रदेश में वो विकास की बात कर रहा है, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सिर्फ विनाश की बात कर रहा है। और विकास कौन किया है, कौन कर सकता है, वो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे लाया, और फिर उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव जी का इंतजार। कल एक इंटरव्यू हुआ था योगी जी का, उन्होंने बोला हम जो अभी चुनाव हुए अध्यक्ष के शांति से हमने निपटा लिए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने सहमत है इस चीज़ से? देखो, आप कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश अराजकता की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अराजकता का समर्थन जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री करने लगे, अपने गुंडों का पीठ थपथपाने लगे और ये कहे कि जीत पे बहुत बहुत बधाई, जिस चुनाव को उत्तर प्रदेश की ज़मीनी जनता ने हराने का काम किया उन्हें, और अपने बाहुबल और गुंडों के दम पर वो पंचायत अध्यक्ष को पाकर महिलाओं का चीर हरण करवा कर खुश हो रहे हों,
तो मैं समझता हूँ कि दुशासन और दुर्योधन, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे उस वक्त में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, सबके सब मुख दर्शक बने थे और महाभारत उसका जननी रहा। अब वही आवश्यकता आ गई है कि याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा। बहुत हो चुका माँ बहन बेटी के सम्मानों के साथ खिलवाड़, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक तरफ बोलते हैं प्रशासन बहुत मजबूत है, दूसरी तरफ डीएम बोलता है कि वीडियोस तो आपने देखे होंगे कि छांटे मारे जा रहे हैं उनको, बिल्कुल। वहाँ के कैसे देखते हैं? देखो, डीएम महोदय हो, जब संवैधानिक पद है उनका, जिम्मेदार बड़ा पद है। उन्हें बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के तहत शक्ति दी, इसलिए शक्ति नहीं दी कि आप सरकार की कठपुतली बन के नाचो। आपको शक्ति दी है कि आप लोकतंत्र की रक्षा हेतु न्याय करें आप। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जहाँ कहीं भी सत्ता में आई, सत्ता में आते पुनः वो चुनाव में लग गया और फिर चुनाव किस प्रकार जीतना है उसकी ताना बाना बुनना, अधिकारियों को किस तरीके से सेट करना है, बस यही फोकस रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और पैदा हो रहा है, नीतीश कुमार कुछ खुश नहीं दिख रहे जनसंख्या वाले से, क्या लगता है? हमारी ताकत किस चीज़ से है, हमारे देश की ताकत किस चीज़ से है? बड़े शौक से, बड़े सीना ठोक करके हम हिंदुस्तानी कहते हैं कि अगर हम हिमालय की पहाड़ और कश्मीर की पहाड़ों पर जाकर सारे हिंदुस्तानी थूक दे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। किस दम पे कहते हैं हम? 125 करोड़ वासी होने के गर्व से हम कहते हैं। अच्छा। जनसंख्या नियंत्रण हो, इसका विरोध कोई नहीं करता है, लेकिन जो उनका मनसा है, क्योंकि ये लागू होने नहीं जा रहा है, सिर्फ एक कंट्रोवर्सी, अगर मैं उसका विरोध कर दूं कि जी गलत कर, जनसंख्या नियंत्रण विरोध गलत है, तो 2 मिनट में आप और मीडिया इसको इस तरीके से बुनेगी कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध करे। समाजवादी पार्टी देश हित की बात करती है, समाजवादी पार्टी जनसंख्या नियंत्रण का विरोध नहीं करती है, लेकिन इसके मनसाब का विरोध है कि आज उत्तर प्रदेश में ये जनता के बीच जा करके विकास की बात नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को पोलराइजेशन करना चाहते हैं और उसी पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। आबादी तो, लेकिन दिक्कत तो है ना, ज़्यादा आबादी मतलब कम देखिए, ज़्यादा आज अगर हमारी ताकत को विदेश भी मान रहा है, नौजवान हमारे पास है, काम करने वाले हाथ हमारे पास है, प्रगतिशील अगर हम हैं, तो कहीं ना कहीं उस जनसंख्या की भी देन है। इस प्रपोजल बने, सारी पार्टियों का सर्वदलीय बैठक हो, उसमें सबकी राय ली जाए। क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण बिल पास कर देने से उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या रुक जाती है क्या? दूसरी बात, क्या आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ोगे, आप मुखिया का चुनाव नहीं लड़ोगे, नगर निगम नहीं, अब विधायक और वो लड़ोगे, आप सांसद लड़ोगे आप? केंद्र में लागू होना चाहिए था, वो एक स्टेट में ही रह गया मतलब। जी जी, और स्टेट में भी लागू नहीं हो रहा है ना। लागू कहाँ हो रहा है ये हमें बता दो आप। अगर इनकी मंशा सही होती तो आज से 2 साल पहले ही ये लाते, अच्छा, चर्चा का विषय बनता। तो अभी क्यों लाया? बस ताकि एक वर्ग को टारगेट करने के लिए, जो हमारे हिंदू तबके के लोग, जो अंधभक्त लोग हैं, उनके माइंड को सेट करने के लिए कि देखो मैं उन्हें, अरे मैं भी कहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से, अरे भैया उनमें कितने % लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है? कितने % लोग हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपकी परसेंटेज ज़्यादा है हिंदू भाइयों। आप अपने बच्चों को नौकरी से मरहूम रखोगे अगर 2 से तीसरा हो गया तो उनके पास अपना कारोबार रहेगा, वो अपना कारोबार कर लेंगे। तो नुकसान हिंदू का भी कहीं ना कहीं मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू का है, मुसलमान से ज़्यादा नुकसान हिंदू का है। और हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है।